अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको विजडम ऑफ हाफिज साद में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइंसी थ्योरी के बारे में जो कुरान में 1400 साल पहले बताई गई थी, जो हमारी कायनात की शुरुआत का राज खोलती है, द बिग बैंग थ्योरी। और देखेंगे कि किसी ये थ्योरी कुरान के इल्म से परफेक्टली मैच करती है। क्या यूनिवर्स का कोई एंड होगा या ये हमेशा एक्सपैंड होता रहेगा? क्या कुरान में ये बिग बैंग थ्योरी का जिक्र है? क्या हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है? अगर हाँ, तो इसका कोई एंड होगा या नहीं? क्या वाकई हमारी कायनात एक छोटी सी सिंगुलरिटी से शुरू हुई थी या नहीं? ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और इस थ्योरी का तस्वुर किसने दिया। ये जानने के लिए आपको टाइम में बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले एक सिंगुलरिटी से शुरू हुई थी हमारी कायनात। ये जो छोटा सा गोला आप देख रहे हो, ये हमारी कायनात है, जो अभी एटम से भी छोटे से गोले में है। एक छोटी सी जगह जो बेपना एनर्जी और मैटर का मरकज था। फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग। बिग बैंग के बाद एनर्जी फैलने लगी। अब हम बात करेंगे मैटर और एंटी मैटर के बारे में। मैटर वो चीज है जो हमें दिखाई देती है, जैसे हमारी दुनिया, हमारे आसपास का हर चीज, सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये सब मैटर है। जबकि एंटी मैटर उसका अपोजिट है, यानी कि एंटी मैटर में एटम्स होते हैं लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। अगर मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से मिलते हैं तो ये दोनों एक बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। यही हुआ था बिग बैंग के बाद। अगर मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, लेकिन एंटी मैटर के मुकाबले में एक मैटर ज्यादा निकला और मैटर के मुकाबले के लिए कोई एंटी मैटर ना बचा जो उसे खत्म कर सके, तो वो फट गया और हमारी कायनात वजूद में आना शुरू हो गई और एक्सपेंड होती रही। इस बात का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में। क्या उन्होंने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक दूसरे से मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग किया। इस आयत की तशरीह कुछ यूं होगी कि एक वक्त था जब यूनिवर्स एक पॉइंट में था, फिर वो फैल गया। तो चले इस पूरे सिरार और दिलचस्प कहानी का आगाज करते हैं। साइंसी दुनिया में बिग बैंग थ्योरी का तस्वुर सबसे पहले 1927 में ब्रिलियंट साइंटिस्ट और क्रेस्ट जेरोस लिमिटेड ने किया, जो कायनात के एक्सपेंशंस और उसकी शुरुआती नुक्ते के आइडिया को बताता था। इसे उन्होंने प्राइमल एटम कहा, जो बाद में बिग बैंग थ्योरी के नाम से मशहूर हो गया। ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम ही एक वाहिद ऐसा सच्चा मजहब है जिसमें कुछ भी बताया गया वो इलाही इल्म है। आज हम जो साइंसी डिस्कवरीज देख रहे हैं वो सब कुछ कुरान में पहले से ही लिखा गया था। जब हम बिग बैंग और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात करते हैं, ये वही इल्म है जो अल्लाह ने अपने पैगाम में दिया था। इस्लाम का इल्म उस वक्त भी अहद ऑफ इट्स टाइम था, आज भी है। दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47, और हमने आसमान को कुदरत से बनाया और हम उसे रोज बढ़ाने वाले हैं। ये बात बिग बैंग थ्योरी से मिलती है, जिसमें हम समझते हैं कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। साइंसी दुनिया में 1929 में एडविन हबल ने अपने ऑब्जर्वेशन से प्रूफ किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है और इस डिस्कवरी को हबल्स लॉ कहा गया। ये सबूत बिग बैंग थ्योरी के लिए एक मजबूत बुनियाद बना और साइंस में एक नए दौर का आगाज हो गया। कुरान में ये इल्म उस वक्त दिया गया था जब लोग स्पेस और यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। साइंसी दुनिया में आज बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन्स को समझने के सबसे अहम हिस्सा है। ये थ्योरी एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का हिस्सा है जिसने इंसानी सोच को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। कायनात का सफर अभी भी जारी है और हर नए दिन के साथ हम उसे राज समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत नए तरीके और डिस्कवरीज कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक दौर है जो हमने अपनी कायनात की असल कहानी सुनाता है। ये देखकर हम समझते हैं
कि एक साइंस और इस्लाम के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस्लाम ने हमेशा इल्म को बढ़ावा दिया है। जब आज हम बिग बैंग और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम वही इल्म समझ रहे हैं जो अल्लाह ने अपने पैगाम में 1400 साल पहले दिया। सोच कर देखें, हम एक बेपनाह कायनात का सफर देख रहे हैं और हम तो एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि हम कभी भी अपनी कायनात के असल राज को समझ पाएंगे? अपने जवाब का कमेंट्स में इजहार लाजमी कीजिए। ये सब देखकर हमारे लिए सबूत है कि इस्लाम में हर इल्म का असल है अल्लाह की तरफ से दिया गया है। ये इल्म ही सच्चा ही इल्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो विजडम ऑफ हाफिज साद को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।